Welcome to my dear student of class 9th. Today your new session, session 4th of statics, chapter 4. Yesterday we discussed about mean, how to we find the mean mode median. और मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 4. Now we discuss question number 3. This is the most important question और ये पेपर में जरूर आएगा. How to we find value of x if medians are given. The following observation has the meaning अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. उसने पहले ही कह दिया ये असेंडिंग ऑर्डर में आपने नहीं करने, असेंडिंग ऑर्डर में मीडियन निकालने के लिए कहीं. और मीडियन जो निकालते थे वो गिवन है, दैट इज मीडियन इज 63. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है. डाटा इज 29, 32, 48, 50, एक्स प्लस 2, 72, 78, 84 and 95. Now we find the value of this x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is a even डाटा और ओड आता है, दैट इज इवन डाटा. सी इट इज ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर, आपने नहीं करना है, कहीं करते बैठ जाइए. ठीक है. नाउ ऑल्ड इट इज इवन, सो फार्मूला ऑफ इवन इज n upon 2h प्लस n upon 2 प्लस 1h टर्म अपॉन 2. व्हाट इज द मीडियन? गिवन है, मुझे यहाँ पर निकालनी नहीं है, मुझे नहीं गिवन है, दैट इज 63 एंड n इज दैट इज 3, 3, 6, 3, 9 और 1 10. 10 upon 2h प्लस 10 upon 2 प्लस 1h टर्म होल अपॉन 2. 2 5 जा 10, 2 5 जा 10. 63 इज इक्वल टू 5th प्लस 5 और 1 6 टर्म अपॉन 2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6, 6 2 जा 12. 5th term, where is 5th term? 1 2 3 4 and 5, that is x, and 6th term that is x plus 2. ये 2 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी मैंने, ध्यान रखना. 1x and x 2x प्लस 2, ये प्लस का तरह इसका होगा माइनस का, सो 2x दैट इज 4. 124 इज इक्वल टू 2x. अब 4 में ले लीजिए, 124 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 124 अपॉन 2. 2 6 जा 2 2 का, सो x इज इक्वल टू 60. इज इट क्लियर माय डियर? इसका मतलब x की वैल्यू क्या है हमारी 60. आगे समझ क्वेश्चन. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज द टेबल, गिवन टेबल. We find the median. How to we find the median? By given table. Question number 5. So the find the mean. Mean find करना है. Salary given है. That is the salary and number of worker. First of all, जो भी पहले नंबर पे होगा, चाहे सैलरी कुछ भी लिखा हो, आपने उसे XI मानना है. That is assumed XI. ठीक है. Assumed XI. What is XI? 3000. 4000, 5000, 6000, 7, 8, 9 and 10. Now number of worker. सेकंड में जो भी दिया होगा नंबर ऑफ कुछ भी, दैट इज assumed by FI. It is denoted by FI. आपने FI मानना उसे हमेशा. That is 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1. ठीक है बेटे. अब आपने इसका मीन फाइंड किया. ऐसे टेबल दे देगा आपको एंड ही सेज दैट फाइंड द मीडियन ऑफ दिस. ही एंड शी आस्क फॉर फाइंड द मीन. हाउ टू वी फाइंड द मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई एफ आई एक्स आई. एफ आई और एक्स आई की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. 16 3 जा 48, 12 4 जा 48, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं. 5 50,000, 8 6 जा 48, 7 6 जा 42, 8 4 जा 32,000, 9 3 जा 27,000, 10 1 10,000. Now sigma fi xi. Sigma means sum of this data. इसका हमने सम करना है सबका. Is it clear? 0 0 0 7 11 और 8 19 19 27 20 35 3 2 5 6 6 something 9 9 और 13 17 17 22 22 for 26 and this is 30. और इसका भी टोटल करना है सिग्मा एफ आई. इसका टोटल करेंगे 6 to 8 तो 60 आ गया, दैट इज 60. नाउ फार्मूला इज फाइंड द मीडियन ऑफ व्हेन टेबल्स आर गिवन. जब टेबल गिवन होगी तब ये फार्मूला लगाना है आपने, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. फाइंड देन आपने फाइंड करना है किसे? मीडियन को. मीडियन को फाइंड करने का ये फार्मूला है आपका 305,000 अपॉन 60. 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड कीजिए. 6 5 जा 30, 0 6 8 जा 48, 2 6 3 जा 18, अप्रोक्सीमेटली 333 ये आता रहेगा. 5083.333. इज इट क्लियर माय डियर?
our exercise is finished. Now our one exercise are left, that is graphical representation of a data. So, first of all it is bar graph. How to we make a bar graph, कैसे bar graph हम डिनोट बनाते हैं, देखिए सीखिए जरा. Bar graph at question number, at page number 248, example 6. A family with a monthly income of rupees 30,000 had planned to following expenditure per month under various heads. Heads given है मुझे, that is grocery, next is rent, next is education of children, next is medicine, fuel, entertainment and miscellaneous. And expenditure in thousands, खर्चा दे रखा 1000 में, that is 4, 5, 5, 4 for grocery, rent for 5, education for 5, medicine 2, entertainment 1 and miscellaneous. Draw the bar graph of the data. Sorry. How do we draw the bar graph? X, Y. This is x axis and y axis. ये सारे क्वेश्चन आपने ग्राफ पेपर में करने हैं बेटे. आगे बात समझ में, सारे के सारे ग्राफ पेपर में जितने भी हेड हैं वो तो बनाएंगे आप एक्स एक्सिस पे. दैट इज ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, दैट इज फ्यूल, नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट एंड नेक्स्ट इज मिसलेनियस. अब ये डाटा, दिस वन डाटा मेक्स इन वाई एक्सिस. इज इट क्लियर? ये आपके हाथ में आप कितने कितने का 1 सेंटीमीटर होता है ना एक खाना, तो किसको कितने के बराबर मान लेंगे? दैट इज 1, नेक्स्ट इज 2, 3, मैंने 1 के इक्वल मान लिया, 4, 5, 6, बस 4 है. ग्रोसरी इज 4, तो ये 4 तक जाएगा आपका. दिस इज फॉर ग्रोसरी. दिस इज बार ग्राफ ऑफ ग्रोसरी. नाउ रेंट, दिस इज 5, रेंट को 5 तक ले जाइए. नेक्स्ट इज आल्सो 5, यहीं से 5 तक. जैसे बिल्डिंग्स बनती है इस तरह से बिल्डिंग्स बन रही है. मेडिसिन इज 2, फ्यूल इज 1, एंटरटेनमेंट इज आल्सो 1, फ्यूल इज 2 एंड एंटरटेनमेंट इज फ्यूल इज फॉर 2, एंटरटेनमेंट इज 1 एंड मेडिसिन इज आल्सो, miscellaneous is also 1. This is 1, this is 1, this is 2, this is 5. Is it clear? Medicine for 2, fuel for 1, fuel for, that is also 2, fuel is also 2, entertainment is 1, miscellaneous is 1, fuel is also 2. So it is clear how to make a bar graph. In next session I will draw histograms and histograms frequency polygon with the help of histogram. Is it clear? बस 2 ही क्वेश्चन रह जाएंगे आपके, क्योंकि frequency polygon without help of histogram not in your course, and example 5 type question is also not in your course. Is it clear? And then this chapter will be finished. Is it clear? In next session we finish this chapter. Okay my dear, thank you very much.